गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ के 2 क्वेश्चन आंसर किए थे। आगे आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। व्यथा होती है तकलीफ, पीड़ा। लेखक ने इस वाक्य में कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोजी रोटी ही छीन ली है। ये कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पैतृक धंधों में ही लगे रहे, इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। मशीनी युग ने जहां रोजी रोटी पर वार किया, वहीं दूसरी ओर उनकी बेशकीमती कलाओं का भी अंत किया। ऐसे कारीगर कला होने पर भी आज बेकार हो गए हैं। लेखक कहता है कि जो मशीनी युग है उसमें क्या हुआ, मशीनों की वजह से जो छोटे कारीगर थे जो हाथ से वस्तुएं बनाते थे, उनके उद्योग धंधे जो थे वो खत्म हो गए, क्योंकि लोग मशीनों से बनी वस्तुएं ज्यादा पसंद करते थे। वो सस्ती भी होती थी और सुंदर भी होती थी। तो हाथ से बनी हुई चीजों को, जैसे कि बदलू की जो लाख की चूड़ियां थी, वो बिकना बंद हो गई। जब उनकी चीजें बिकना बंद हो जाती हैं तो धीरे धीरे उनको अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है। तो यही बदलू के साथ भी हुआ था। तो लेखक कहते हैं बदलू जैसे न जाने कितने ही कारीगर हैं जिनकी रोजी रोटी उनके कारीगरी पर ही निर्भर करती थी। उनको और कोई काम भी नहीं आता था। वो पैतृक व्यवसाय, पैतृक मतलब पिता दादा द्वारा जो बिजनेस शुरू किया गया था, उसी बिजनेस के सहारे वो आगे अपना काम चला रहे थे। लेकिन आज वो उद्योग धंधे बंद हो गए, उनको और कोई काम भी नहीं आता। तो क्या हो गया, बेरोजगारी हो गई। और दूसरी तरफ उनकी जो बेशकीमती, जो उनके पास आर्ट थी, कला थी उनके हाथों में, वो भी खत्म हो गई। तो 2 तरीकों से नुकसान हुआ। एक तो कला का नुकसान हुआ, दूसरा बेरोजगारी। जो छोटे कारीगर थे जो हाथ से वस्तुएं बनाते थे, उनके उद्योग धंधे बंद हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। लेखक के अनुसार बदलू उसके मामा के गांव में लाख की चूड़ियों का सबसे अच्छा कारीगर था। उसके गांव के अलावा दूसरे गांव में भी उसकी चूड़ियां प्रचलित थी, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने लगा, उसकी लाख की चूड़ियों का मूल्य घटने लगा। उसकी लाख की चूड़ियों का मूल्य घटने लगा। नतीजन एक दिन लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया और बदलू के व्यवसाय का अंत हो गया। बदलू को अपने व्यवसाय की दुर्दशा अंदर ही अंदर कचोटती थी। लेखक उसके हृदय की वेदना को भली भांति समझता था। लेखक के मामा के गांव में जो बदलू नामक कारीगर रहता था, वो लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। और आज क्या हुआ, धीरे धीरे मशीनी युग ने कारीगरों की कला का स्थान ले लिया। लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया। जिस बदलू की चूड़ियां उसके गांव और आसपास के सभी गांवों में पसंद की जाती थी, आज वहां सब जगह कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया। नतीजन लाख की चूड़ियों का मूल्य घटने लगा। कोई भी उन चूड़ियों को नहीं खरीदता, तो उस बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। अब जब बदलू का व्यवसाय बंद हो गया तो वो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी रहने लगा। और उसकी इस पीड़ा को लेखक जो था वो अच्छी तरह समझता था, क्योंकि लेखक घंटों बैठकर उसको चूड़ियां बनाते देखता था, उसका अपने काम के प्रति समर्पण देखता था। इसीलिए लेखक बदलू की वेदना को, पीड़ा को अच्छी तरह समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि जो मशीनी युग थी, मशीनी युग का मतलब क्या हुआ, मशीनों के द्वारा काम, मशीनों पर उद्योग धंधों का निर्भर होना। तो जब मशीनें आ गई तो जो छोटे कारीगर थे उनके व्यवसाय जो थे वो बंद होने शुरू हो गए। मशीनी युग के कारण बदलू का जो लाख की चूड़ियों का व्यवसाय था वो चौपट हो गया और वो बेरोजगार हो गया। और लाख की चूड़ियों के अलावा उसको और कोई काम भी नहीं आता था, तो वो बेरोजगार हो गया। और इस चिंता और वेदना ने उसको कमजोर और बीमार बना दिया। समय से पहले ही उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई और बुढ़ापा जो था वो झलकने लगा। और उसकी बेबसी जो थी, उसकी जो मजबूरी थी, वो उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लग गई थी। तो लेखक के कहने का मतलब है कि मशीनी युग ने बदलू को समय से पहले बीमार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार हो गया।
बेरोजगारी अपने आप में ही एक दुख है, एक तकलीफ है, और उस बेरोजगारी ने उसको समय से पहले बूढ़ा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना, बस ओरली आपको समझ लो कि मेले और बाजार में हम चीजें देखते हैं, हैंडमेड, हम कहते हैं ना हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट मतलब हैंडमेड चीजें, घर में हम बड़ी चीजों से कोई चीज बनाते हैं या कुछ इस तरह की जो आर्ट होती है। तो वो समर वेकेशन होती है ना जब बच्चों की, तो बच्चे सीखते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स। तो ऐसी चीजें बनाने के, आपने कोई भी चीज सीखी हो तो उसका वर्णन करना है। ये ओरली आपको बस पता होना चाहिए, इसको करना नहीं है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है? लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त मूर्तियां, गोलियां और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। भारत के कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में लाख से वस्तुओं का निर्माण होता है और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त मूर्तियां, गोलियां और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का मतलब क्या है कि इन क्वेश्चनों का आंसर आपने अपने हिसाब से देना है। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? ये अब आप पे डिपेंड है, आप अतिथि सत्कार कैसे करते हैं। आने के बाद में सबसे पहले हम अतिथि को पानी पूछते हैं, फिर चाय नाश्ता वगैरह करवाते हैं, तो उससे बड़े सभ्य तरीके से पेश आते हैं। तो ये जो है ये ओरली बस आपको ध्यान रखने हैं, लिखने नहीं है। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। हम अपने घर में रहते हैं, हमारा एक रूटीन होता है। अगर हम किसी के घर में, मामा के घर जाते हैं, दादा के पास जाते हैं छुट्टियों में, तो उनका रूटीन अलग होता है। तो उस रूटीन और हमारे रूटीन का वर्णन करना है कि वो अलग कैसे होता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन करना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए छुट्टियों में हम मामा के घर जाते हैं। मामा का घर जो है वो गांव में है, तो गांव में सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं, तो हम लोग भी सुबह जल्दी उठते हैं। गांव में सभी घरों में पशु होते हैं, इसलिए सुबह सुबह सभी को छाछ पीने को मिलती है। तो इस तरह से वर्णन करना है। या आप अपने दादा दादी के पास, आप छोटे शहर में रहते हैं और किसी बड़ी सिटी में गए हैं, तो वहां का वर्णन लिखो कि वहां पे तो पूरा दिन भीड़ भाड़ रहती है, रात को 12 बजे तक व्हीकल्स जो है वो चलते रहते हैं। तो उसका चेंज बताना है। हम जहां से हम गए हैं, जहां पर हम गए हैं, उसका रूटीन बताना है कि वहां क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। अब लेखक ने बदलू का लिखा है ना उदाहरण, कि बदलू को मशीनी युग की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई। ऐसे ही आपको कोई एग्जाम्पल अपने माइंड में रखना है कि मशीनों की वजह से ये हुआ। जैसे बिस्कुट बेकरी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले क्या होता था, बिस्कुट बेकरी में भट्टियों में बिस्कुट पकाए जाते थे, लेकिन अब क्या किया जाता है, ओवन लगे हुए हैं, तो ओवन में ही बिस्कुट पकते हैं। मशीनी युग का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। नेक्स्ट, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए, छोड़ दीजिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, तो इसको छोड़ दो। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बात कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। ये जो चीजें है ना, ये एक्टिविटी बेस्ड हम आपसे बाद में करवा सकते हैं। जैसे पहले हमारे पहनावा किस प्रकार का था, खान पान किस प्रकार का था, आज का खान पान फास्ट फूड और विदेशी खाने हम ज्यादा पसंद करते हैं। तो इन दोनों का चेंज बताते हुए लेख लिखना है। वो हम आपको आगे कोई सेमेस्टर एक्टिविटीज होगी ना, तो उसमें ये चीज प्रिपेयर करवाएंगे, अभी नहीं करना। तो बस इतना ही है इसमें क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ कॉपी में करके मुझे व्हाट्सएप पर सबमिट करवाएं। धन्यवाद।